Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू ज़ूम ऑनलाइन क्लास. आई एम योर उर्दू टीचर. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी खरगोश और शलगम के बारे में. आज हमने बहुत ही मज़े की एक कहानी पढ़नी है जिसका नाम है अनोखी बातें. अनोखी बातें, ठीक है. सफ़ा नंबर है आप लोगों का 51. अनोखी कहते हैं अजीब को, अजीब बातें. अब हम कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इस सबक में कौन सी ऐसी बातें हो रही हैं जो कि अजीब हैं, अनोखी हैं. ठीक है, तो आए हम पढ़ते हैं कहानी बहुत ही मज़े की कि इस कहानी में किसके बारे में ज़िक्र हो रहा है, किन चीज़ों के बारे में ज़िक्र हो रहा है, कौन सी अजीब और अनोखी बातें हो रही हैं. ठीक है, तो पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन ऑन पेज नंबर 51. यहाँ देखें. एक दिन सारा और उसका छोटा भाई मानी सहन में खेल रहे थे कि उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी. दोनों ने इर्द गिर्द देखा तो मालूम हुआ कि सूरजमुखी का पौधा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है. दोनों ने जब गौर किया तो पता चला कि वो पानी के नलके को अपनी कहानी सुना रहा है. अब ये देखें, यहाँ पर बताया कि सारा और उसका छोटा भाई है मानी जो कि सहन में, घर के बाहर सहन होता है ना, आपको मैंने बताया था, वहाँ खेल रहे थे तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ आई. अब जब उन्होंने इर्द गिर्द देखा तो उन्हें पता चला कि पानी का नलका है और एक सूरजमुखी का पौधा है, फूल है, जो कि रो रहे हैं और वो एक दूसरे को अपनी कहानी सुना रहे हैं. अब कितनी अजीब बात है. क्या आपने कभी किसी नलके को रोते हुए या बात करते हुए या किसी फूल को रोते हुए और बात करते हुए सुना है? नो. है ना ये अजीब बात. तो ये दोनों रो रहे थे और एक दूसरे को अपनी कहानी सुना रहे थे. अब हम पढ़ते हैं कि वो क्यों रो रहे हैं और वो क्या कहानी सुना रहे हैं अपनी. ये देखें. सूरजमुखी मानी हर रोज़ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को तोड़ता है. मैं उसे मना भी नहीं कर सकता. मैं उससे बहुत तंग हूँ. क्या करूँ? ये देखें, छोटे छोटे फूल आगे पड़े हुए हैं ना, जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं. बाज़ बच्चों की आदत होती है कि वो जो फूल नए निकलते हैं तो उन्हें मज़ा आता है उन फूलों को तोड़ देने में. ठीक है, अब अगर आपका कोई हाथ मरोड़ दे, उसे तोड़ दे, आपकी कोई टांग दुखा दे तो आपको तकलीफ़ होगी ना. तो इसी तरह जो पौधे हैं, दरख्त हैं, वो भी तो जानदार हैं, वो भी तो सांस लेते हैं. तो अगर हम उन्हें तोड़ेंगे तो उन्हें भी तकलीफ़ होगी. तो सूरजमुखी का पौधा क्या कहता है कि जो मानी है वो डेली मेरे छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे पौधों को तोड़ देता है. मैं तो उन्हें मना भी नहीं कर सकता. मैं क्या करूँ? अब देखें, पानी का नलका वो भी रो रहा है. वो क्या कहता है? नलका कहता है पानी ज़मीन पर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है. पानी की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी है. अगर पानी ना होता तो किसी जानदार की ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी. सारे जानदार पानी के दम से ज़िंदा हैं, लेकिन मानी को तो पानी की भी कदर नहीं. अब आप लोगों को पता है कि पानी हम सब के लिए, जानवरों के लिए, पौधों के लिए कितना ज़रूरी है. ठीक है, पानी हम इंसान तो नहीं बना सकते ना, ये तो कुदरती है. कुदरती मतलब ये तो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है. ठीक है, पानी जो है वो कुदरती है, वो अल्लाह ताला ने बनाया है. और आपको पता है पानी जो है वो ज़मीन के अंदर से निकलता है. ठीक है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए ज़मीन के अंदर बहुत बड़ी मिक़दार में पानी का ज़ख़ीरा रखा हुआ है. तो उसे हमें तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. अगर हम पानी को तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म हो जाएगा इस ज़मीन पर. और पानी के बग़ैर ना हम इंसान ज़िंदा रह सकते हैं, ना जानवर ज़िंदा रह सकते हैं और ना ही पौधे ज़िंदा रह सकते हैं. सब के सब ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो हमें पानी को बहुत तरीके से कम इस्तेमाल करना चाहिए. जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप पानी को इस्तेमाल करें. बाज़ बच्चे दांत साफ़ करते हैं, जब ब्रश कर रहे होते हैं तो नलका उन्होंने खुला छोड़ा होता है, पानी ज़ाया होता रहता है. ठीक है, तो नलका बंद कर देना चाहिए. अगर आप कहीं देखें कि पानी ज़ाया हो रहा है तो आप उसे बंद कर दें. ठीक है, ताकि हम पानी को बचा सकें, हम पानी की
बचत कर सकें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी को इस्तेमाल कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब देखें आगे, सफ़ा नंबर है 52। ये देखें, ये कौन आ गया, ये है बिजली का बल्ब। ठीक है, अब बल्ब क्या कहता है, ये देखें, ये भी बेचारा रो रहा है, बिजली का बल्ब यहाँ रो रहा है, यहाँ आपको हंसता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो बिजली का बल्ब कहता है कि तुम लोग तो मानी का रोना रो रहे हो, यहाँ तो बड़े भी जब मुझे जलाते हैं तो फिर मैं सारा सारा दिन रोशन रहता हूँ। मैं बिजली से चलता हूँ, मेरे बिला वजह जलते रहने से बिजली ज़ाया होती है। बिजली की बचत का मतलब है उनकी अपनी बचत और फिर पूरे मुल्क की बचत, लेकिन लोग समझते ही नहीं। अब बिजली का बल्ब कहता है कि मानी तो छोटा बच्चा है ना, उसे क्या समझाना, उसे तो नहीं पता कि अगर मैं पौधों को तोड़ रहा हूँ, मैं पानी ज़ाया कर रहा हूँ तो ये बुरी बात है, उसे तो नहीं पता। लेकिन यहाँ जो बड़े हैं, जो बड़े लोग हैं, वो भी जब बिजली की ज़रूरत नहीं होती, रोशनी भी होती है, तब भी बिजली के बल्ब जो हैं वो सारा सारा दिन जलते रहते हैं। इससे क्या होता है, जब बिल आता है उस वक्त पता चलता है ना कि कितनी ज़्यादा बिजली खर्च हुई हुई है। ठीक है, टीवी की ज़रूरत नहीं होती लेकिन टीवी लगा होता है फजूल में, कोई नहीं देख रहा होता, रोशनी होती है और बिजली के बल्ब जलते रहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि हम लोग बिजली को भी तरीके से इस्तेमाल करें। अगर कमरे में रोशनी है तो उस वक्त तो बिजली की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग बल्ब को, ट्यूबलाइट्स वगैरह को बंद कर दिया करें। इस तरीके से क्या होगा, बिजली की बचत होगी, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। आपको पता है ना लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, तो वो इसी वजह से होती है कि लोग जो है वो बिजली को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ठीक है, आगे देखें, चूल्हा। अब चूल्हा कहता है मैं गैस से जलता हूँ। गैस जो है वो भी कुदरती है, अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, ज़मीन के अंदर से निकलती है और ज़मीन के अंदर गैस का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए मौजूद रखा है। ठीक है, मौजूद है वहाँ पर। तो सुई गैस है जिसके ज़रिए अगर हम जो ही चूल्हा ऑन करते हैं, हीटर ऑन करते हैं, माचिस जलाते हैं तो चूल्हा जो है वो जलने लगता है। तो ये भी एक कीमती नेमत है, ये ज़मीन से निकलती है और इंसानों के बहुत काम आती है। इसने इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इंसान बहुत नाशुक्रा है, इसकी भी कदर नहीं करता। ठीक है, ज़रूरत नहीं होती और चूल्हा जो है वो जलता रहता है, गैस ज़ाया होती रहती है, बिजली का बल्ब जलता रहता है, बिजली ज़ाया होती रहती है, नल का जो है वो खुला होता है। अक्सर ऐसा होता है कि नल का ख़राब होता है, वो बंद नहीं हो रहा होता और उसमें से पानी जो है वो टपक रहा होता है, वो ज़ाया हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि अगर नल का ख़राब है तो हम उसको ठीक कर लें, अपने बड़ों को कहें, मम्मा पापा को कहें कि इसको ठीक कर लें, ताकि इन तमाम चीज़ों की बचत हो सके। ठीक है, आगे देखें, नल का कहता है इसका मतलब है कि हम सबका मसला एक है, यानी इंसान हमें इस्तेमाल कम और ज़ाया ज़्यादा करता है। मेरी मिसाल लीजिए, मुझे इस्तेमाल करने के बाद नल का बंद नहीं किया जाता और पानी बेमकसद बहता रहता है। पानी पीते वक्त आधा पानी ग्लास में छोड़ देते हैं और फिर फेंक देते हैं। अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं, थोड़ा सा पानी उन्होंने पीना होता है लेकिन वो ग्लास भर लेते हैं और आखिर में वो उसे पी नहीं सकते और पानी फेंक देते हैं, उसे ज़ाया कर देते हैं। भाई, जितना पीना हो उतना डालो। इंसान पानी को आलूदा भी करता है, ये जब दरियाओं और नहरों की शक्ल में बहता है तो इसमें गंद डालता है। ठीक है, अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि घरों का कूड़ा करकट निकाल के बाहर नहरों में फेंक देते हैं। ठीक है, तो नहरों का पानी कहाँ जाता है, दरियाओं में जाता है और दरियाओं का पानी जाके फिर समंदर में शामिल होता है। कारखानों में से गंदा पानी निकलता है, वो भी जाके जब समंदर में, दरियाओं में शामिल होता है तो क्या होता है कि जो समंदर की मखलूक हैं, जो मछलियाँ हैं, उनके लिए वो बहुत नुकसानदेह होता है और उनकी वजह से वो मर भी सकती हैं। ठीक है, तो हमें पानी को गंदा नहीं करना चाहिए। इंसान ये भूल गया है कि अगर पानी इस दुनिया से ख़त्म हो गया तो इंसान भी ख़त्म हो जाएगा। चूल्हा कहता है गैस भी एक कीमती नेमत है जिसे इंसान ज़ाया करता है, मुझे इस्तेमाल के बाद बंद नहीं करता। हीटर बेमकसद जलते रहते हैं, अगर इंसान इसी तरह बेरहमी से मुझे इस्तेमाल करता रहा तो बहुत जल्द गैस इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। नल का मैं तो इंसानों को इस एक बात कहना चाहूँगा
कि पानी, बिजली और गैस सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो इंसानों के लिए पैदा की गई हैं। जो इन नेमतों की कदर नहीं करता वो नाशुक्रा कहलाता है। नाशुक्रे लोगों को से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होता है। अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। सारा और मानी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों अपने किए पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है, कि वो लोग गैस ज़ाया करते हैं, पानी ज़ाया करते हैं, बिजली ज़ाया करते हैं, पौधों को तोड़ते हैं, तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि इन तमाम चीज़ों को ज़ाया करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग भी बिजली, पानी, गैस इन तमाम चीज़ों को बचाया करें, इन तमाम चीज़ों की बचत किया करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।